आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सुल्ताना नामी एक खातून ने खुद सुनाई है। ये एक ऐसी जिंदगी की दास्तान है जो उनके अटल उसूलों के गिर्द घूमती थी, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उसूलों पर कायम रहने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इस कहानी का आगाज हम खुद सुल्ताना के अपने अल्फाज से करते हैं। ये अल्फाज उनकी जिंदगी के फैसलों के अलमनाक अंजाम की तरफ एक गहरा इशारा है। सुल्ताना की कहानी शुरू होती है उनकी जवानी से। जरा तसव्वुर करें पुराने लाहौर का, जहां वो यूनिवर्सिटी की एक निडर, ज़हीन और बागी सोच रखने वाली तालिबा थीं। तो आखिर वो क्या चीजें थीं जिन्होंने सुल्ताना को ऐसा बना दिया? उनकी सोच पर गहरा असर था उनकी यूनिवर्सिटी टीचर्स का, जो ख़वातीन के हुकूक की बात करती थीं, इनकिलाबी किताबों का जिन्होंने उनके जहन को खोला, और सबसे बढ़कर अपने ही खानदान में औरतों पर होते तशद्दुद ने उनके अंदर इंसाफ के लिए एक आग जला दी थी। और फिर उन्होंने वो कदम उठाया जिसका इस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। जब पसंद की शादी पर भाइयों ने हाथ उठाया तो सुल्ताना ने अपने ही खानदान के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ये उनकी बगावत का पहला बड़ा ऐलान था कि इंसाफ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। सुल्ताना की शादी उनके कज़न इरफान से हो जाती है, और यहां से इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई एक नए और काफ़ी खतरनाक मोड़ लेती है। उनकी जंग सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं थी, उनके अपने घर के अंदर भी चल रही थी। सास के साथ उनके ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे, क्योंकि वो रिवायती बहू बनने को तैयार नहीं थीं। आखिरकार रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर वो इरफान और अपनी बेटी रिदा के साथ एक नए मोहल्ले में शिफ्ट हो गईं। और इसी नए मोहल्ले में उनकी जिंदगी में एक नया किरदार आता है, निम्मी। सामने वाले घर में रहने वाली एक मासूम और खूबसूरत लड़की। लेकिन इस मासूमियत के पीछे एक बहुत ही खौफनाक हकीकत छुपी थी। सुल्ताना को जल्द ही पता चल गया कि निम्मी को बेचा गया था और उसे जिस्म फरोशी की दलदल में धकेला जा रहा था। सुल्ताना जैसी खातून जो इंसाफ के लिए लड़ती थीं, वो भला कैसे खामोश रहती? उन्होंने फौरन निम्मी को इस जहन्नुम से निकालने का मंसूबा बनाया। पहले निम्मी का एतमाद जीता, फिर अपने शौहर इरफान को भी इस मिशन में शामिल किया और पुलिस के साथ मिलकर एक मुकम्मल प्लान तैयार किया। और प्लान कामयाब हुआ। पुलिस ने छापा मारा और निम्मी आज़ाद हो गई। वो सुल्ताना के घर आ गई, उनकी बहन और उनकी बेटी रिदा की दूसरी मां बनकर। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो गया है और उनकी छोटी सी फैमिली मुकम्मल हो गई है। लेकिन ये सुकून, ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। ये कहानी का वो मोड़ है जहां एक नाकाबिले माफी अमल ने इस पूरे सुकून को तहस नहस कर दिया। एक रात जब सुल्ताना घर लौटे तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उनकी दुनिया हिला दी। निमी रो रही थी और उसने रोते हुए बताया कि इरफान यानी सुल्ताना के शौहर ने उसके साथ ज्यादती की है। ये एक ऐसा धोखा था जिसने सुल्ताना के एतमाद को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है।